सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो प्रभु का आपका वचन हम उत्पत्ति के किताब से जो प्रभु का वचन है जो आपको बीच में लेके आया हूँ। उत्पत्ति पहला अध्याय से परमेश्वर का वचन 5वें अध्याय ये आपके सामने है। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन और अंधियारे को रात कहा तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पहले दिन में बहुत सी चीज़ों को बनाया है। हम धीरे धीरे आपको वचन के द्वारा बताएंगे कि परमेश्वर ने एक दिन में कितना काम किया हुआ है। बड़ी गहराई है। जो उत्पत्ति का पहला अध्याय का पहला पद जो बोलता है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पहले दिन परमेश्वर ने पहले दिन आकाश को बनाया और पृथ्वी को बनाया। परंतु इसके अंदर जो परमेश्वर का वचन कहता है क्या क्या सृष्टि की रचना की है। वचन इस प्रकार कहता है, यिर्मयाह की किताब निर्गमन नहमयाह की किताब उसमें 9 का 6 पद कहता है, तू ही अकेला यहोवा है। स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसके सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने बनाया और सबों की तू रक्षा ही करता है। और स्वर्ग की समस्त सेना तुझको दंडवत करती। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है इस दुनिया में अकेला परमेश्वर है जिसने सब कुछ बनाया। मेरे परमेश्वर, प्रभु का वचन कहता है स्वर्ग वरन सबसे ऊंचे स्वर्ग, मतलब इसका मतलब क्या है मेरे प्रियो, स्वर्ग सबसे ऊंचे स्वर्ग को बनाया है। जो स्वर्गीय वारिस होते हैं, जो स्वर्गीय संतान होती हैं, परमेश्वर हमें स्वर्गीय वारिस बनने का एक सौभाग्य दिया। यदि मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है एक प्रभु में एक बंदा अगर मरता है तो उसको स्वर्ग नसीब होता है, बशर्ते वो प्रभु के वचन के ऊपर चले, प्रभु के भय में चले, प्रभु की आज्ञाओं को माने। और प्रभु वचन कहता है स्वर्ग वरन ऊंचे स्वर्ग को और उसके सब गण, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है उसके सब गण। स्वर्ग में कितने, परमेश्वर का वचन कहता है उसके गण, तारा गण, देवता गण। प्रभु का वचन कहता है तारा गणों को प्रभु ने बनाया है। जितने दुनिया में, आकाश मंडल में, ब्रह्मांड में इतने गणों को बनाया है, परमेश्वर का वचन कहता है एक एक को प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, मतलब पृथ्वी में क्या कुछ नहीं है मेरे प्रियो। एक समय था पृथ्वी सुनसान थी, इसमें कुछ नहीं था, पर परमेश्वर ने इसको बड़ी सुंदर तरीके से हरा भरा किया है। इसमें कितने चीजों को बनाया है।
इंसान को सुंदर दिखने के लिए, हमें अच्छा लगने के लिए इस पृथ्वी को परमेश्वर ने बड़ी सुंदर तरीके से, पृथ्वी और पृथ्वी में जो कुछ है सब परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार बनाया है। और समुद्र और जो कुछ उसमें है मेरे प्रियो, समुद्र में कितना जीव जंतु हैं, रंग बिरंगे हैं, कितनी खूबसूरती है, कितनी गहराई है, क्या क्या उसमें परमेश्वर ने उत्पत्ति किया है। परमेश्वर ने समुद्र, पृथ्वी, पर वचन कहता है पृथ्वी और जो कुछ उसमें है। हमारी आंखें कई बार देखती देखती थकती नहीं है। इतना सुंदर पृथ्वी को प्रभु ने बनाया है, इतना सुंदर तरीके से जानवरों को बनाया है, पक्षियों को बनाया है, पहाड़ों में क्या खूबसूरत झरनों को दिया है, चिड़ियों में कितना, या तोतों में कितना वैरायटी, या चिड़ियों में कितना वैरायटी, रेंगने वाले जंतुओं में कितनी वैरायटी, ये पेड़ पौधे, फूल, कितने फल फ्रूट के पेड़ जो बनाए इंसान को, इंसान के प्रभु ने, प्रभु का वचन का पृथ्वी और जो कुछ उसमें है सबको प्रभु ने बड़ी खूबसूरती से निर्माण करके दिया है मेरे प्रियो। हम कभी उसको धन्यवाद भी नहीं देते। हम इस दुनिया में इतना अच्छा खूबसूरत दुनिया में रहते हैं जो परमेश्वर ने हमें और आपके लिए दिया है, पर हम उसको कभी भी इतना, कितना आभारी होना चाहिए, कितना धन्यवाद देना चाहिए। कभी सोचा है ये परमेश्वर ने इस पृथ्वी में क्या कुछ नहीं रखा है, यह समुद्र या इसमें क्या कुछ नहीं रखा है। जो भी कुछ है परमेश्वर का वचन कहता है उसने बनाया है। और प्रभु का वचन कहता है और सबों की वो रक्षा भी करता है इस दुनिया के अंदर। प्रभु का वचन कहता है और सबों की वो रक्षा भी करता है। स्वर्ग की समस्त सेना तुझी को दंडवत करती। मेरे प्रियो, स्वर्ग में जितने, प्रभु का वचन कहता है जितने गण हैं, स्वर्ग मंडल में कितने तारागण हैं, कितने वायुमंडल में, पृथ्वी लोक में कितने ग्रह हैं। प्रभु का वचन कहता है पृथ्वी नाम का भी एक ग्रह है, सूरज नाम का भी एक ग्रह है, चांद नाम का भी एक ग्रह है, चंद्रमा नाम का भी एक ग्रह है, शनि नाम का भी एक ग्रह है, ना जाने अनगिनत इतने गण हैं। प्रभु को वचन कहता है यह पृथ्वी छोटा सा ग्रह, इसमें ईश्वर ने सृष्टि किया है। हम सब दुनिया इसमें समाते हैं। मेरे प्रियो, ये सब उस परम पिता परमेश्वर के सामने क्या करती है? दंडवत करती है। सारे गण, जितने देवी देवता गण हैं मेरे प्रियो, सब प्रभु को दंडवत करते हैं। देवी देवता गण इस दुनिया में जो कुछ है उसका है, जो कुछ दिखता है उसने बनाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर सबकी रक्षा करता है इस दुनिया में। प्रभु को वचन कहता है जो कुछ दिखता है उसका है। हम या आप ये नहीं कह सकते मेरे प्रियो
कि मेरे ऊपर कोई है नहीं, इस दुनिया को चलाने वाला कोई एक है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन आगे कहता है, उत्पत्ति 2 अध्याय का 4 से हम आगे पढ़ें, 3 से पढ़ेंगे आगे। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम किया था। सृष्टि की रचना से 7वें दिन परमेश्वर ने पवित्र ठहराया। आगे 4था पद, और आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का दृष्टांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को, मेरे प्रियो, पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और न मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? जिस दिन आकाश और पृथ्वी को प्रभु ने बनाया, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति की, परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब तक क्या नहीं था इस दुनिया में? पृथ्वी को बना दिया, आकाश को बनाया, इसमें रहने के लिए यह सुनसान थी। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है यह सुनसान, इसमें कुछ भी, मैदान का कोई भी पौधा ना हुआ था, क्योंकि परमेश्वर ने इस पृथ्वी में क्या नहीं बरसाया था? मनुष्य भी पैदा नहीं हुए थे, पेड़ पौधे भी पैदा नहीं हुए थे, जीव जंतुओं भी पैदा नहीं हुए थे। इसको बनाने के बाद परमेश्वर ने अपने इसमें रहने वालों के लिए, इसमें रहने वालों की उत्पत्ति की। प्रभु का वचन कर, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर न था और मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य भी नहीं था। मेरे प्रियो, सोचने वाली बात है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी को कैसे बनाया? जब पृथ्वी बनाई तो उसमें कोई भी पौधा भी नहीं है। सृष्टि की, उसमें कोई पौधा भी नहीं है। आकाश बनाया, आकाश में कोई तारे भी नहीं है, चांद और सूरज भी नहीं है। मेरे प्रियो, कैसा लगता होगा? इसमें खाली आकाश है, इसमें कोई तारागण को नहीं बनाया, सूरज चांद को नहीं बनाया, कोई बड़े बड़े ग्रहों को नहीं बनाया। केवल एक नीला चद्दर, नीला आसमां, जिसमें कुछ भी नहीं है, कोई पक्षी उड़ने वाला नहीं है, कोई बादल नहीं है, कोई हवा पानी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है भूमि पर भी क्या नहीं था? कोई मनुष्य नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ने भूमि को, पृथ्वी की सृष्टि तो की, मगर पृथ्वी पे क्या नहीं किया था? कोई भी चीजों को उत्पन्न नहीं किया, सुनसान था। प्रभु का वचन कहता है तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्रियो, पेड़ पौधे तो है नहीं, जीव जंतु तो है नहीं, पृथ्वी, बादल भी नहीं है, तो भी प्रभु की दया, कोहरा पृथ्वी से उठता है ताकि पृथ्वी को क्या करें? सिंच जाए। मेरे प्रियो, क्योंकि सूखी भूमि है, उसको
नर्म करने के लिए, बनाने के लिए प्रभु थोड़ा थोड़ा कोहरा उठाता था, सिंचता था, सिंचती थी जमी भूमि प्रभु की दया। क्यों? एक हार्ड मट्टी है, हार्ड मट्टी इसलिए लेके आएंगे, उसको नर्म करने के लिए थोड़ा पानी डालना पड़ता है। ऐसी प्रभु ने इस पृथ्वी पे कोहरा से सिंचता था ताकि वो मिट्टी में जान आए और मिट्टी के अंदर पेड़ पौधे पैदा हो, हरा भरा हो। मेरे प्रिय, प्रभु की दया, प्रभु की दया देखो, इस पत्थर जैसे हृदय में एक कैसे प्रभु उत्पन्न होते हैं। प्रभु आपको, हमको बनाएगा अपना, पहले कठोरता, मन को, कठोर हृदय को दूर करना पड़ेगा, तब प्रभु के पास आने वाले को प्रभु वो ज्ञान, वो शक्ति, वो सामर्थ, वो प्यार प्रकट करके देता। मेरे प्रियो, तो इस पृथ्वी में कितने सुंदर तरीके से प्रभु ने बनाया, उसके अंदर वो पेड़ों को डाला, फल फ्रूटों को डाला। आने वाले समय में दिखाएंगे, छोटे बड़े बीजों को दिया। मनुष्य को प्यार करने के कारण मेरे प्रियो कितना अद्भुत रीति से बनाया है। वचन क्या बोलता है? भूमि पर खेती करने के लिए कोई मनुष्य नहीं था, तो भी कोहरा पृथ्वी से उठता था, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। मेरे प्रियो, जिससे सारी भूमि सिंच जाती थी। आगे प्रभु का वचन कहता है 40 का, ऐसा है 40 का 22 में पद पढ़ेंगे। यह वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले टिड्डी के तुल्य हैं, जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। बाइबल कहती है मेरे प्रियो, ये वह है जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है और पृथ्वी के रहने वाले उसके पास क्या है, उसके सामने कैसे हैं मेरे प्रियो? एक टिड्डी जैसे। प्रभु की दया, आज वो टिड्डी से बात करता है। हम क्या है मेरे प्रियो? उस विशाल परमेश्वर के सामने एक टिड्डी जैसे, जो अपनी टिड्डी के तुल्य हैं। आपने टिड्डी को देखा या मच्छर को देखा, उसका रूप कितना रहता है। या टिड्डी के जैसे तुल्य हमारा मूल मेरे प्रियो, एक टिड्डी जैसे। हम एक परमेश्वर की नजर में एक टिड्डी है, पर प्रभु की दया, हम टिड्डियों से प्रभु क्या कर रहा है इन दिनों में? बात कर रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है अवश्य है कि उसके आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से उसकी क्या करें? आराधना करें। तो इन दिनों में, इन अंत के दिनों में परमेश्वर ढूंढ रहा है कि उसकी आराधना करने वाले, उसके खोजी, उसके वचन के खोजी, उसकी आत्मा से उसकी खोज करें मेरे प्रियो। आगे पढ़े, वचन कहता है जो आकाश को मलमल के समान फैलाता और ऐसा तान देता है जैसा रहने के लिए तंबू ताना जाता है। आकाश को जब देखते हैं, ऊपर देखते हैं बादलों के समय में, मलमल के समान क्या बादल रहते हैं, हरे नीले पीले, कितने बादल मलमल के। ये आकाश में परमेश्वर ने, नीला आकाश था, कुछ भी नहीं था मेरे प्रियो। इस आकाश को भी परमेश्वर ने, जब ऊपर से हम एरोप्लेन में जब जाते हैं, ऊपर से देखते हैं बादलों के समय में, बादलों में जाते हैं, प्रभु कितना आनंदमय वो समय रहता है। दिल देख देख के गदगद हो जाता है। हे प्रभु, तुझे कितना धन्यवाद दें मेरे प्रियो। परमेश्वर की दया आकाश को मलमल के समान क्या होता है?
भर देता। वो तंबू के समान क्या होता है मेरे प्रियो, हम तंबू में रहते हैं। ये तंबू में परमेश्वर ने हम दुनिया के ऊपर एक तंबू जैसा तान के रखा है। आने वाले समय में बताएंगे, बड़ी गहराई है। प्रभु का वचन कहता है जैसे रहने के लिए एक तंबू है। मेरे प्रियो, कितनों के जीवन में इस तंबू में रहते हुए, ये परमेश्वर के तंबू में रहते हुए परमेश्वर को नहीं पहचान पाते। मेरे प्रियो, जो आकाश को, जो पृथ्वी को, जो पृथ्वी के घेरे के ऊपर आकाश मंडल पर विराजमान है, उसकी दया। आगे जो वचन कहता है 26 में पद कहता है, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इसको सृजा है। मेरे प्रियो, अभी तक आपने नहीं जाना तो अब जान लो। एक बार आंखें उठा के देखो, विचार करो, ये आकाश को किसने बनाया, ये तारों को किसने बनाया, ये सूरज चांद को किसने बनाया। ये प्रभु आपके ऊपर, ये मेघों को बादलों में लेकर चलता है, ये बरसते, ये प्रभु की दया। यदि अभी तक आपने नहीं देखा तो आप देखो, ऊपर आंख उठा के देखो, एक भी तारा गिरता है क्या? इन तारों को भी परमेश्वर नाम ले लेके बुलाता है। वचन कहता है वो सारे गण उसके पास आते हैं, उसको दंडवत करते हैं। दुनिया में जितने भी तारागण हों, पृथ्वी लोक में पृथ्वी गण हों, पृथ्वी है, सूरज है, चांद है, ना जाने कितने, हमें तो मालूम ही नहीं, इतना इस आकाश मंडल में गण हैं, देवी देवता गण हैं, सब प्रभु को क्या करते हैं? दंडवत करते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि सब दुनिया में उसी की ओर अपना आस लगाए। एक राजा है जो अपनी हुकूमत चलाता है इस दुनिया में। अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो, प्रभु का वचन कहता, अपनी आंखें ऊपर उठाकर देखो किसने इसको सृजा। वह इन गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम लेकर बुलाता। देखिए मेरे प्रियो, इन सब गणों को गिन गिन कर निकालता, उन सब को नाम ले लेकर बुलाता है। वह ऐसा सामर्थी और अत्यंत बली है कि उसमें से कोई बिना आए नहीं रुकता। उसमें से कोई भी बिना आए, जब परमेश्वर की आज्ञा हो उपस्थित होना है, सब लोग प्रभु के सामने, सब गण लोग प्रभु के सामने उपस्थित होते हैं। मेरे प्रियो, इस दुनिया में प्रभु का वचन कहता है जो कुछ है उसका है। पृथ्वी में जो कुछ दिखता है उसका है, आकाश में जो कुछ दिखता है उसका है, समुद्र में जो कुछ दिखता है उसका है। उसकी दया के लिए हमेशा, मेरे प्रियो, उसकी दया के लिए धन्यवाद दो, उसको पहचानो। वो इतना अत्यंत बली है कि उसमें से कोई भी बिना आए नहीं रुकता। प्रभु का आगे वचन कहता है 28 पद, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना, यहोवा जो सनातन परमेश्वर पृथ्वी भर का सृजनहार है। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुमने नहीं सुना? सनातन परमेश्वर जो पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, जब वो काम करना चाहे कौन उसे रोकता है? वो मनुष्य नहीं है मेरे प्रियो कि वो थक जाए, वो भूखा हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है वो कभी थकता नहीं है। जो आकाश और पृथ्वी का सृजनहार है वो कभी थकता नहीं है। उसकी बुद्धि अगम है, उसकी बुद्धि अगम है। परमेश्वर और
यहोवा जो सनातन परमेश्वर और पृथ्वी भर का सृजनहार है, वह ना थकता ना श्रमित होता, उसकी बुद्धि अगम है। मेरे प्रियो, पृथ्वी भर का सृजनहार परमेश्वर, वो कभी थकता नहीं है। पर आज दुनिया के लोग दुनिया की विडंबना देखें मेरे प्रियो, अपने जैसा लोगों ने उसको बना लिया है। अपने जैसा, जिस प्रकार हम अपने कपड़े सिलवाते हैं, वैसे हमने अपने परमेश्वर को क्या किया है, अपने जैसे बना लिया। मेरे प्रियो, वो अग्म ज्योति में राज करता है, वो सनातन भुजाएं हैं, वो ईश्वरों का ईश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता उसका 102 का 25 पे कहता, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। आदि में, शुरुआत में इस पृथ्वी को नींव डालने वाला कौन? मेरे प्रियो, परमेश्वर ने। आदि में परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली है। सोचे मेरे प्रियो, हम एक घर बनाते हैं, हम कैसे नींव डालते हैं, कितना लोहा डालते हैं, इसमें परमेश्वर ने क्या डाला होगा? जो पृथ्वी मेरे प्रियो उसकी नींव पर टिकी हुई है, परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव डाली है, जो हम उसके ऊपर हैं। आदि में परमेश्वर ने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। इतना बड़ा आकाश, इसमें क्या क्या समाता है, सबको परमेश्वर ने अपने सुंदर तरीके से बनाया है। हम रात में जब देखते हैं, नीले आसमान में तारे दिखते हैं, मेरे प्रियो, ये तारे हमसे हजारों लाखों किलोमीटर दूर है। अभी 2 दिन पहले पेपर में आया, लद्दाख में तारों की बारात, तारे दिख रहे। मेरे प्रियो, यह हमसे कितना दूर है। यह सुंदर आकाश में देखने को क्या नजारा है, क्या सुंदर नजारा है। पर एक भी, सब तारेगण परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर उनके नाम ले लेके बुलाता है और एक भी रुकता नहीं है। सब उसके सामने दंडवत करते। मेरे प्रियो, सब उसके सामने दंडवत करते हैं। पृथ्वी उसके सामने थरथराती और कांपती है। सूरज, उस चांद उसके सामने थरथराते और कांपते हैं। दुनिया की शक्तियां उसके सामने थरथराती और कांपती हैं। समुद्र जो है उसके सामने थरथराता और कांपता है। मेरे प्रियो, उस अग्म ज्योति में राज्य करता है। वो सनातन भुजाएं उसकी, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु ने आकाश को अपने हाथों से बनाया, इस आकाश मंडल को अपने हाथों से थामा। मेरे प्रियो, पृथ्वी की नींव उसने अपने हाथों से डाली है। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। नीति वचन 8 का 23 में कहता है, मैं सदा से वरन आदि ही से पृथ्वी की सृष्टि के पहले ही से ठहराई गई हूं। मतलब बुद्धि के बारे में प्रभु का वचन कहता है। प्रभु का वचन यहां पे कहता है, मेरे प्रियो, ईसाया 40 का 21वां पद कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, एक बार फिर से, क्या तुमने नहीं सुना, क्या तुमको आरंभ ही से नहीं बताया गया, क्या तुमने पृथ्वी की नींव पड़ने के समय से विचार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी की नींव पड़ने के समय से तुमने क्या नहीं किया।
विचार नहीं किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हर एक तराई भर दी जाए और हर एक पहाड़ और पहाड़ियां गिरा दी जाएं। जो टेढ़ा है वह सीधा और जो ऊंचा है वो नीचा है वह चौड़ा किया जाए। सॉरी, सॉरी, ईसाया 41 का 4 पद कहता है, किसने यह काम किया है और आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा, मैं वही हूं। दीप देखकर डरते हैं, पृथ्वी के दूर देश कांप उठे और निकट आ गए हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है आदि से पीढ़ियों को बुलाता आया है, मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय रहूंगा। मैं यहोवा जो सबसे पहला और अंत के समय भी रहूंगा। प्रभु का वचन कहता है यूहन्ना 1:1 में, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। आदि में परमेश्वर का वचन कहता है आदि में परमेश्वर के ने आकाश और पृथ्वी की जैसे सृष्टि की। परमेश्वर का वचन कहता आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। मेरे प्रियो, इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। ये लगातार वीडियो कंटिन्यू, परमेश्वर की आशीष आपके साथ बनी रहे। और ये विषय उत्पत्ति का विषय है। मेरे को सुनने वालों, बड़ी गहराई में धीरे धीरे आगे और बढ़ाएंगे। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा आपको आशीषित करे। सबको जय मसीह।